नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, कल गणतंत्र दिवस है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आ चुके हैं। कल गणतंत्र दिवस की परेड के वो मुख्य अतिथि होंगे और उनके साथ आया है फ्रांसीसी सेना का एक मार्चिंग कॉन्टिंजेंट जो कल कर्तव्य पथ पर हमारे जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर मार्च करेगा। भारत में फ्रांसीसी सेना का मार्चिंग कॉन्टिंजेंट दूसरी बार आ रहा है, लेकिन इस बार बात कुछ खास है क्योंकि ये मार्चिंग कॉन्टिंजेंट फ्रांसीसी सेना की एक मशहूर रेजिमेंट फ्रेंच फॉरेन लीजन का है। फ्रेंच फॉरेन लीजन को मर्सनरी फोर्स भी कहा जाता है। फ्रांसीसी सेना में फ्रेंच फॉरेन लीजन का एक अहम स्थान है। इसमें कोई 9,500 अफसर, नॉन कमीशन्ड अफसर और लेजेनियर काम करते हैं। फ्रांस के लिए फ्रेंच फॉरेन लीजन के 2 आउटपोस्ट हैं, फ्रांस से बाहर साउथ अमेरिका और इंडियन ओशन में। फ्रेंच फॉरेन लीजन की स्थापना सम्राट लुई फिलिप ने मार्च 1831 में की थी ताकि इस यूनिट को अल्जीरिया युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा सके। 1831 से लेकर आज तक ये यूनिट और ये रेजिमेंट लगातार फ्रांसीसी सेना को अपनी सेवाएं दे रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फ्रेंच फॉरेन लीजन में कोई 150 देशों के लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, साथ काम करते हैं, साथ लड़ते हैं और फ्रांस के लिए साथ खून बहाते हैं। फ्रेंच फॉरेन लीजन वाकई मिलिट्री लीडरशिप और मिलिट्री ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक अनूठा उदाहरण है। फ्रेंच फॉरेन लीजन का लोगो है 7 फ्लेम ग्रेनेड। इसके पेट्रन सेंट हैं सेंट एंथनी और फ्रेंच फॉरेन लीजन का रेजिमेंटल कलर है रेड ओवर ग्रीन। नाम से तो आप वाकिफ होंगे। और फ्रेंच फॉरेन लीजन के मार्चिंग स्पीड, जिस स्पीड से ये कंटिंजेंट कर्तव्य पथ पे कल मार्च करेगा, वो सिर्फ 88 पेसेस पर मिनट है, जबकि भारतीय सेना की मार्चिंग स्पीड 120 कदम पर मिनट है। देखने वाली बात होगी कि भारतीय सेना के मार्चिंग कॉन्टिंजेंट के मुकाबले फ्रेंच सेना का मार्चिंग कॉन्टिंजेंट किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है। फ्रेंच फॉरेन लीजन में शामिल होने की शर्तें भी थोड़ी अनूठी हैं। अगर आप पुरुष हैं, 17.5 साल से लेकर के 39.5 साल के बीच में आपकी आयु है और अगर आप किसी भी तरह फ्रांस पहुंच जाते हैं और फ्रांस में स्थित इसके 14 रिक्रूटमेंट सेंटर में जाकर डोर बेल दबा देते हैं, तो आपको रिक्रूटमेंट के लिए कंसीडर किया जाएगा। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखती, यहां तक कि आप अनपढ़ भी हो सकते हैं। आपका छोटा मोटा आपराधिक रिकॉर्ड भी ओवरलुक किया जा सकता है। लेकिन यहां पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस 3 हफ्तों का होता है, जिसमें आपके बैकग्राउंड की गहन पड़ताल की जाती है। फिट पाए जाने पर आपको एक नकली नाम दिया जाएगा। नकली आइडेंटिटी के नाम से आप अगले 5 साल कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस करेंगे। 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप फ्रांस में वर्क परमिट, सिटीजनशिप के हकदार हो जाते हैं। और अगर आप 17 साल सर्विस करते हैं तो आप पेंशन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। पाया गया है कि लोग फ्रेंच फॉरेन लीजन में सर्विस के लिए इसलिए आते हैं कि उन्हें फ्रांस की नागरिकता
मिल जाए। फ्रेंच फॉरेन लीजन का मशहूर युद्ध है बैटल ऑफ कॉमरॉन, जो कि 30 अप्रैल 1861 में लड़ा गया था। कॉमरॉन मेक्सिको में है, जहां फ्रेंच फॉरेन लीजन की एक छोटी सी पेट्रोलिंग पार्टी करीब 60 लोगों की, जिसको 2000 लोगों ने घेर लिया, 2000 ट्रूप्स ने घेर लिया, लेकिन इस पार्टी ने बड़ी वीरता के साथ लड़ाई की। लोग मारे गए या घायल हुए, अम्यूनिशन खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। फ्रेंच फॉरेन लीजन की यूनिफॉर्म फ्रेंच आर्मी में सबसे खूबसूरत मानी जाती है। लीजनियर ग्रीन बेरे पहनते हैं, सेरिमोनियल्स में सफेद या काली टोपी पहनते हैं, और बाकी यूनिफॉर्म के सामान भी बड़े खूबसूरत हैं। तो ये बात थी फ्रेंच फॉरेन लीजन की। जाते जाते एक बात और बता दूं, इस मार्चिंग कॉन्टिंजेंट में जो फ्रांस से आया है, इसमें भारतीय मूल के और नेपाली मूल के भी लीजनियर शामिल हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात होगी। आपको और आपके परिवार को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।